Hello everyone, welcome to the Business Knowledge. Today's our topic is the functions of management. मैनेजमेंट के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेन चार फंक्शंस होते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग. The process of setting goals, defining strategies and outlining tasks to achieve organizational objectives. अब प्लानिंग, जैसे कि हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ा कि मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, ये सारा प्रोसेस है. तो प्लानिंग होती क्या है? मनसूबाबंदी. ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम अपने गोल्स जो होते हैं, मतलब जो चीज़ें हमें करनी हैं वो सेट करते हैं, और कौन कौन सी मतलब टेक्निक्स, कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमें ये अपने गोल्स बनाने हैं, गोल्स अचीव करने हैं, तो उसे हम स्ट्रेटजीज कहते हैं. एंड आउटलाइनिंग टास्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. और जितने हम जो हमारे टास्क होते हैं उन सबको हम आउटलाइन करते हैं, यानी कि फहरिस्त बनाते हैं. द मेन पॉइंट इज़ ऐसा अमल जिसमें हम अपने गोल्स को डिफ़ाइन करें कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, और कौन कौन सी चीज़ें हमारे गोल में आ जाती हैं. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक मोबाइल फ़ोन डेवलप करना है, तो मोबाइल फ़ोन डेवलप, ये हमारा गोल आ गया, हमें मोबाइल फ़ोन डेवलप करना है. स्ट्रेटजीज कौन सी हैं भाई? हमें सबसे पहले तो उसके बारे में नॉलेज हासिल करनी चाहिए, तो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें. उसके बाद इससे बनाने के लिए कौन कौन से हमें दूसरे काम टास्क करने पड़ेंगे. मतलब सबसे पहले तो हम उससे मैन्युफैक्चरर के बारे में लें, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करवाएं, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें करनी पड़ेंगी. तो दिस इज़ द प्लानिंग. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने गोल्स डिफ़ाइन करें, स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन करें, और टास्क जो होते हैं हमारे, जो मतलब टारगेट्स होते हैं, उन्हें आउटलाइन करें. उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग टास्क, रोल्स एंड रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स इफेक्टिवली. आपके जो टास्क हैं आप उन्हें स्ट्रक्चर करें. जो आपके रोल्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले उन्हें स्ट्रक्चर करें कि आपके पास कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करें इफेक्टिवली अपनी गोल्स पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे. तो इससे होता है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को स्ट्रक्चर करें, उनकी कोई शक्ल बनाएं. लीडिंग और डायरेक्टिंग, guiding and motivating individuals to contribute their efforts toward achieving organizational goals. अब guiding and motivating, जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास काम करते हैं लोग, तो उन्हें वक्त ब वक्त पे गाइड करना, उन्हें समझाना और उन्हें काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करना. ज़ाहिर सी बात है, अगर एक ही काम बंदा करता रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइनिंग का काम है, तो डिज़ाइनिंग वाला सारा दिन डिज़ाइनिंग करेगा, तो उसे जब ऐसे समझे फेल्ट होगा कि भाई मैं थक गया हूँ, तो उसे थोड़ा मोटिवेट करना होगा, क्योंकि हमें अपना टास्क पूरा करना है. और जहाँ पे भी उसे कोई मसला आएगा या फिर कोई परेशानी होगी, तो हम उसे गाइड करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, ताकि वो अपनी एफर्ट लगा के हमारे इस गोल को पूरा करने में मदद करे. कंट्रोलिंग, monitoring, evaluating and adjusting activities to ensure they align with the planned objective. अब सारी चीज़ें चल रही हैं, हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग से हमारा स्टार्ट हुआ, हमने ऑर्गेनाइज करी, हमने स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद हमने एक एक को गाइड किया, मोटिवेट किया. अब इन सारी चीज़ों को करना है हमने कंट्रोल, कि भाई हर चीज़ सही अपने मतलब डायरेक्शन में चल रही है, नहीं चल रही, कोई बंदा सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा. तो इस सब को हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, उन पे नज़र रखेंगे, मॉनिटर करेंगे, उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से एवोल्यूट करेंगे, देखेंगे सही चीज़ें हुई हैं, नहीं हुई हैं. जो चीज़ें हुई हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ हो रही हैं, हमारे मकसद पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही. तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोलिंग. तो ये चार पैसे टाइप से फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, और ये जो फंक्शंस हैं इसे हम POLSE फ्रेमवर्क बोलते हैं. पावर ऑर्गेनाइजिंग
planning, organizing, leading, and controlling. POLC framework, the fundamental role of management in achieving organizational success. POLC framework جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے مینجمنٹ کے لیے اپنی سکسیس اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. So these are the four basic functions of the management which we discussed here. So hope you will understand these all functions. Thank you.